जय हिंद। आज का एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आप क्या कीजिएगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिसे जाके आप ज्वाइन कीजिए और वहां पे ढेरों क्यूज पड़ा हुआ है, जिसे आप देके आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं। क्या कहा जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, वायु श्वसन कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है। हमारे द्वारा छोड़ी गई सांस में CO2 की मात्रा जो है वह लगभग कितनी होती है। तो 4% होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। क्रेब चक्र में किसका संश्लेषण होता है। क्रेब चक्र में किसका संश्लेषण होता है। तो वह जो है वह पाइरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है नेफ्रॉन किससे संबंधित है। नेफ्रॉन जो है वह किससे संबंधित है। तो वह वृक्क से संबंधित होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अपोहन यानी डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने में किया जाता है। तो अपोहन यानी डायलिसिस का प्रयोग जो है वह किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। तो वह जो डायलिसिस की क्रिया जो है वह किस लिए होता है। तो वृक्क के लिए होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। निषेचन की क्रिया जो है वह कहाँ पे होता है। तो अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या है। देखिए गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। तो गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो वह जो है अल्ट्रासाउंड का किया जाता है। इसमें किरण नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। तो वह क्या है, भ्रूण नाल होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। तो ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है। तो थायराइड एक ग्रंथि है, यकृत एक ग्रंथि है, अग्नाशय भी एक ग्रंथि है। तो जठर रस जो है वह एक ग्रंथि नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो उसे पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है वह कौन सा है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वह सबसे छोटा ग्रंथि है मानव का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। गाय एवं भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। तो उसे ऑक्सीटोसिन का हार्मोन का सुई लगाया जाता है, जिससे थन से उनका दूध निकलता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन जो है वह कौन सा होता है। तो TSH होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसकी कुर्सी क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीमीडिया होता है। क्या होता है, मिक्सीडीमा होता है। तो वह जो है अपटू ग्रंथि से होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है। कौन सा हार्मोन है जिसमें आयोडीन होता है। तो वह जो है थायरोक्सिन होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है।
क्या कह रहा है, कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो वह जो है वह पारा अबटू होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्तदाब का नियंत्रण जो है वह कौन करता है? तो अधिवृक्क जो है वह रक्तदाब का नियंत्रण करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या कह रहा है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जीवन रक्षक हार्मोन जो है वह किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रिनल से स्रावित होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इंसुलिन है एक प्रकार का क्या होता है? इंसुलिन को हम लोग क्या कहते हैं? तो हार्मोन भी होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है वह किसकी इकाई होता है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? तो हार्मोन जो है ऊपर भी हम लोग पढ़े हैं, क्या है? इंसुलिन जो है एक हार्मोन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सी ग्रंथि जो है इंसुलिन निशारण के लिए उत्तरदायी है? क्या होता है? कौन सी ग्रंथि जो है वह इंसुलिन का निशारण के लिए उत्तरदायी होता है? तो वह जो है अग्नाशय ग्रंथि है, जिससे इंसुलिन स्रावित होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आंख के किस भाग पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो वह जो है रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेदन के लिए उपस्थित होता है। मानव नेत्र में जो उपस्थित होता है रेटिना में जो रंग का विभाजन जो होता है या उसके बारे में जो भी कार्य होता है वह किस के कारण होता है? तो वह जो है वह कोन्स के कारण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है? आइरिस क्या है? आइरिस का कार्य जो है वह क्या होता है? तो आइरिस का कार्य जो होता है वह क्या होता है? पुतली के आकार को नियंत्रित करना होता है, या पुतली के आकार को क्या होता है? घटा बढ़ाने की क्षमता जो है वह किसके पास होता है? आइरिस के पास होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? त्वचा का रंग जो है वह किसके कारण निर्धारित होता है? तो मेलानिन की मात्रा पे निर्धारित होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या कह रहा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वह कौन सा होता है? तो त्वचा जो है वह सबसे बड़ा अंग होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है वह मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो वह होता है दंत वल्क्य होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो उसमें लोहा होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? मानव का सामान्य रक्त दाब जो है वह कितना होता है? तो 120/80 होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है? मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का आवरण जो है वह किसका बना होता है? तो वह स्टार्च का बना होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, शहद का प्रमुख घटक है। शहद जो है वह किसका प्रमुख घटक होता है? तो फ्रुक्टोज का होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, शहद में मुख्यतः होते हैं। शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा जो है वह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।